DGISPR कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी DGISPR के हमरा होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल, हालिया ऑपरेशंस और कौमी सलामती से मुतालिक अहम हक़ाइक़ सामने लाए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर कोशिश करूंगा, ये संगीन मसला अब हल हो जाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़्ज़ल क़यादत पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने ये समझने में दानिशमंदी, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया कि मौजूदा जारियत को रोकने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को आलमी अमन के लिए किरदार पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीकी क़यादत का शुक्रिया। बयान से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नई जहत मिली। दोनों ममालिक ने दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा मिलकर काम किया। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखें, तमाम मसाइल बातचीत से हल करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और जयशंकर को टेलीफोन, खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद, कहा पाकिस्तान ने अमन इस्तेहकाम पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी खुश आइन, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम का बयान, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का इख्तलाफात दूर करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो सीज़ फायर मुआहदे और मुज़ाकरात से अमन की उम्मीद। भारतीय एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर परेशान। अहम जंग की हालत में थे और जंग में नुकसानात होते हैं। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारे गिरने का एतराफ़। AK भारती का सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन तफसीलात नहीं बता सके। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा तो बुरा मान गए, कहा कि आप मेरे मुँह में अपने सवालात नहीं डाल सकते। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत की चीखें दुनिया ने सुनी। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे निहत्ते बच्चों को दहशतगर्द भारत ने शहीद किया। मुसल्लह अफवाज को सलाम है कि उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने दुनिया को कहा था कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने ड्रामा रचाकर कोशिश की कि दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इस्तारा। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। वाज़ेह किया था कि भारत की जानिब से कोई जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 13 लाख भारतीय फ़ौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत को मुंह तोड़ जवाब। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के शाहीनों ने 1 से ज़ायद घंटे में भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। बोल न्यूज़ ने सीज़ फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके अपनी मयारी रिवायत को दवाम बख्शा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तान के दुश्मन पर जवाबी वार ने दुनिया को हैरान कर दिया। BBC के मुताबिक भारत की हिकमत अमली नाकाम रही। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बढ़तरी हासिल रही। भारत फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत के लिए चैलेंज बन गई। अरबों खर्च करके भी भारत को फ़ायदा न हुआ। टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। बरतानवी जरीदे ने भारतीय तैयारों पर सख्त सवालात उठाए। लिखा, राफेल की तबाही भारत के लिए तसीक आमेज शिकस्त है। तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स, एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया।
भारतीय झूठ का पोल खुल गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुहित फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। डीजी ISPR की ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय जंगी तैयारों की तबाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। कहा, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ना कि 18वीं सदी में। हर चीज अपना निशान छोड़ जाती है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूसी कामयाबी में पाक बहरिया का भी भरपूर किरदार है। बुज़दिल भारतीय बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। जुनूब में भारतीय बहरिया ने पाकिस्तानी नेवी को चैलेंज करने की हिम्मत की। पाक बहरिया की ज़बरदस्त हिकमत अमली की बदौलत भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पाक फजाइया के लिए खतरा ना बन सका। पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शाहीनों ने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिले शिकस्त हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से ना देख सके। ऑपरेशन बुनियाद मरसूख की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। अवाम का फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मुल्क भर में रैलियों और तकारीब। अवाम ने फ़ौज पाकिस्तान पर फूल शावर किए, मिठाइयाँ तकसीम की और पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, चित्राल, स्वात, पेशावर, मर्दान, जियाई खान, टांग, बाजो, नौशेरा और किला बाला हसार समेत मुल्क के तूलो अर्ज़ में जश्न का समा। मीरपुर खास में हिंदू बरादरी का भी जश्न। शाहिद आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। क्लिफ्टन के साहिल पर हज़ारों अफराद की शिरकत। शाहिद आफरीदी ने कहा, पहले कह दिया था कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। भारत ने दोबारा मैली आंख से देखा तो बुरा हाल करेंगे। पाकिस्तान के 400 ड्रोन भारतीय हदूद में परवास करते रहे। पाकिस्तानी ड्रोन से भारतीय आर्मी चीफ मोदी की रिहाइशगाह पार्लियामेंट को निशाना बनाया। जिसके बाद भारतीय सियासी अस्करी क़यादत ने ट्रंप से सीज़ फायर कराने की दरख्वास्त की। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशामुल हक की बोल से गुफ्तगू। कहा, भारतीय आर्मी चीफ और मोदी के बंकर्स में छुपने की भी इत्तलात हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया ने तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गूदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। बड़के मारने वाले गूदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। गूदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तियाब हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर हज परवाज़ों के लिए सऊदी अरब पहुँचने का अमल भी जारी है। रात 12 से लेकर 9 बजे तक कल 7 हज फ़्लाइट सऊदी अरब पहुँची। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। आलाबारी, मरी, लाहौर, रावलपिंडी और नारोवाल समेत दीगर अजला में बारिश रिकॉर्ड। मरी में शदीद बारिश और आलाबारी। PDMA के सूबे भर के DCs और रेस्क्यूदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। साहिवाल दुआने वाला में आसमानी बिजली गिरने से 36 साला रमज़ान जाँ बहाक। शहरियों को दौरान बारिश खुले आसमान तले ना जाने की हिदायत। माँ एक लफ्ज़ हज़ार जज्बात। माँ से मोहब्बत की तशदीद का दिन। मदर डे पर बोल की जानिब से हर माँ की असमत को सलाम। माँ की मोहब्बत तक तोली जा सकती है, ना भुलाई जा सकती है। माँ तेरे एहसास, जज्बात और तूने जो हम सब के लिए किया, उसका बेहद शुक्रिया।
माओ के आलमी दिन पर पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर्स के अपनी वालिदा के नाम पैगामात। वीडियो कॉल पर माँ से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना समेत खवातीन क्रिकेटर्स का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। PSL के 10वें एडिशन के दोबारा आगाज के राह हमवार। PSL 10 के मुलतवी 8 मैचेस कराने पर PSL इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम जारी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अक्सरियत इस वक्त UAE में मौजूद है। इंतजामिया की फ्रेंचाइज से रब्ता करके उन्हें तैयार रहने की हिदायत। सराय के मुताबिक बकिया मैचेस जर्मन फुटबॉल लीग के चैंपियन बायरन म्यूनिख ने अपने आखिरी लीग मैच में मॉन्टेनग्लाडबाख को 2-0 से हरा दिया। इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने मॉन्टेप्लेयर के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। गोंगा कालो रमोस ने हैट्रिक की। अमेरिका की मेजर सुपर लीग में इंटर मियामी को मिनेसोटा के हाथों 4-1 से शिकस्त। मियामी की जानिब से वाहिद गोल लायनल मेसी ने स्कोर किया। टॉप सीड चैंग सिनर, एलेक्स डी मनोर, कैस्पर रूडो और लोरेंजो मॉसिटी की इटालियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में रसाई। 4th सीड टेलर फ्रिट्ज को हमवतन मार्कोस गैरन के हाथों अपसेट शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में 2nd सीड एगा स्वातिक को डेनिला कॉलिंस के खिलाफ शिकस्त। मैडिसन केस भी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। और स्टीफन किंग के पहले नॉवल पर बनने वाली फिल्म द लॉन्ग वॉक का ट्रेलर जारी। जज्बात और इंसानी हौसले की इंतहा को छूती ये फिल्म सवाल पूछती है कि खौफ के माहौल में आप कितनी दूर जा सकते हैं। फिल्म 12 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।